मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। कुछ दिनों से आपकी क्लास लगातार स्थगित चल रही थी कुछ समस्याओं के कारण। और देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि यूपी टीटी का नोटिफिकेशन देखिए आपको जल्द देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया भी था कि मार्च या अप्रैल में आपको यूपी टीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। शायद निश्चित ही अप्रैल महीने में आपको यूपी टीटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द जो है शिक्षक भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी बहुत जल्द मिलने वाली है। आइए आज जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। और देखिए पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा है क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? क्रिकेट माई स्टाइल जो है किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया है। रवि शास्त्री की, बी में दिया है सचिन तेंदुलकर की, सी ऑप्शन में दिया है सुनील गावस्कर की और डी में दिया है कपिल देव की। आपको बताना है क्रिकेट माई स्टाइल जो है यह रचना किसकी है। देखिए क्रिकेट से संबंधित यह पुस्तक जो है क्रिकेट माई स्टाइल यह रचना जो है कपिल देव की है। पहले प्रश्न के लिए देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न भी देखिए आपकी स्क्रीन पर है। पूछा है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? यह प्रश्न देखिए कंप्यूटर से है। आपके सिलेबस में 5 नंबर का पोर्शन है ये। आपसे पूछा है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट जो है किसका भाग होता है। ऑप्शन ए में दिया है एएलयू का, बी में दिया है सीपीयू का, ऑप्शन सी में दिया है प्रोग्राम का और डी में दिया है आउटपुट डिवाइस का। देखिए बता दें कंप्यूटर में जो है कंट्रोल यूनिट भाग होता है सीपीयू का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है, जो कि कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। दूसरे प्रश्न के लिए देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट भाग होता है सीपीयू का। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन हार्डवेयर की श्रेणी में आता है? अच्छा क्वेश्चन है। यह भी प्रश्न देखिए कंप्यूटर सेक्शन से है। पूछा है निम्न में से कौन हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए कह रहा है माउस, बी कह रहा है कीबोर्ड, सी कह रहा है प्रिंटर और डी में दिया है ये सभी। देखिए आपको बता दें हार्डवेयर वे उपकरण हैं जिन्हें देख व स्पर्श कर सकते हैं। इसमें देखिए जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया आदि, ये उपकरण जो है हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए अभी हमने आपको बताया हार्डवेयर की श्रेणी में माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है और प्रिंटर भी आता है। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और हमने देखिए आपको बताया कि हार्डवेयर जो है वे उपकरण हैं जिन्हें देख व स्पर्श कर सकते हैं। इसमें देखिए सीपीयू आता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, प्रिंटर आदि जो है आते हैं। उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, सवाना क्षेत्र को या फिर टुंड्रा क्षेत्र को? उत्तर करेंगे आप सभी। किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? क्या भूमध्य सागरीय क्षेत्र को या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र को या सवाना क्षेत्र को या फिर टुंड्रा क्षेत्र को? उत्तर करिए आप सभी।
देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए भूमध्य सागर को जो है रोम सागर के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम की तरफ ये सागर जो है एक बेहद संकरी खाड़ी से जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, जिसे जो है जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है। और भूमध्य सागर से 21 देशों की तट रेखाएं मिलती हैं। आपसे फिलहाल पूछा था कि किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, तो उत्तर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। और हमने आपको बताया कि पश्चिम की तरफ ये सागर जो है एक बेहद संकरी खाड़ी से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, जिसे जिब्राल्टर की खाड़ी कहा जाता है। भूमध्य सागर से जो है 21 देशों की जो है तट रेखाएं मिलती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ऑप्शन में दिया है हैजा, बी में दिया है टाइफाइड, सी में दिया है हेपेटाइटिस और डी में दिया है ट्यूबरक्लोसिस। देखिए जल प्रदूषित रोग हैं हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस, जबकि ट्यूबरक्लोसिस अर्थात देखिए इसी को टीबी रोग कहते हैं और इसी को देखिए क्षय रोग कहते हैं। ये देखिए इसका कारण देखिए जीवाणु होता है ना कि जल, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछा है कौन जो है जल प्रसारित रोग नहीं है, अर्थात कौन जल से जो है रोग नहीं होता, तो आपका उत्तर होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखिए टीबी है अर्थात क्षय रोग। चलिए यह जो है इसका कारण देखिए जो है जीवाणु होता है, इसका कारण देखिए जीवाणु होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्रम में आगे चलेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें देखिए 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे इसमें। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछा है कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, यह बिल्कुल सही दिया हुआ है और सर्वाधिक लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में देखिए जौनपुर जिले का। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है, बिल्कुल सही है। और देखिए महिला साक्षरता कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो कानपुर में। और देखिए सी कह रहा है उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यह भी देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। और देखिए ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि 20.22% है, तो देखिए यह भी सही है। और आपको बताना है कौन सा कथन जो है असत्य है। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, जबकि ऑप्शन डी भी यहाँ सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ई। पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। चलिए देखिए आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और सर्वाधिक लिंगानुपात जो है जौनपुर जिले का है, सभी को पता है। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता जो है 57.2% है, यह भी देखिए बिल्कुल सही दिया हुआ है। और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कानपुर में। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। जबकि ऑप्शन डी की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि 20.22% है, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो देखिए ए, बी, सी और डी ये चारों सही हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। इसमें देखिए कोई विकल्प जो है असत्य
नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या बृहस्पति है। बी में दिया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या बुध है। सी ऑप्शन में दिया है सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। और डी ऑप्शन में दिया है सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह क्या मंगल है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर करेंगे। और जिन साथियों ने देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में भी क्लास को ज़रूर शेयर किया करें। देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यह आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी देखिए बुध ग्रह है, बिल्कुल सही दिया है। और सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह बहुत पूछता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, यह भी सही है। लेकिन देखिए सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह जो है वह मंगल है, यह गलत दिया हुआ है। आपसे यही पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, इसलिए जो सही है वह आपका उत्तर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह देखिए मंगल ग्रह नहीं है बल्कि वरुण है, वरुण ग्रह है। और बता दें कि सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 साल लगता है, एक परिक्रमा करने में वरुण को कितना 164.8 साल लगता है। डी राइट आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होती है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर करेंगे आप सभी। चलिए, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है कितनी होती है आपको बताना है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने की अगर योग्यता की बात करें तो संसद के किसी भी सदन का वह सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा को हो। और देखिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए उम्र सीमा है 30 वर्ष। तो आपसे देखिए यहाँ न्यूनतम आयु पूछा है, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। बी देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। बी राइट आंसर होगा। आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 74 ए में, बी में दिया है अनुच्छेद 75 ए में, सी ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 76 ए में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। उत्तर करिए आप सभी। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75 ए में। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 324 में, बी में दिया है अनुच्छेद 325 में, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 326 में और डी में दिया है अनुच्छेद 322 में। उत्तर करिए आप सभी। देखिए 25 जनवरी 1950 को देखिए हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और संविधान का भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना। अभी फ़िलहाल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है या नहीं ये सब आप सभी को पता है। फिलहाल आपको उत्तर करना है निर्वाचन आयोग का गठन का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। ए जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सर सैयद अहमद खान ने, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1864 में। और देखिए किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने। देखिए सर सैयद अहमद खान ने ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है हमारी दो आंखें हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर चलेंगे। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है। चलिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता जो है कौन करता है। क्या उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश करता है। देखिए प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। पूछ रहा है कि राज्यसभा में जो है होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए राज्यसभा में होने वाली सभाओं की जो अध्यक्षता करते हैं वे जो है उपराष्ट्रपति करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का यह अंतिम क्वेश्चन था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।